दैट्स माई चुगली। माई चुगली में आज पेश है पंजाब और उत्तराखंड के सत्ता के गलियारों से छनकर आई कुछ खास खबरों के पीछे की कहानी। पंजाब में अलग ही माहौल दिखाई दे रहा है। वहां हाल के शहरी निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन फिजा में भगवा रंग चढ़ाया जा रहा है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि इस बार आएगी तो भाजपा ही। अब इनसे पूछो कि जिस पार्टी ने राज्य के 1977 शहरी वार्डों में से 954 में जीत दर्ज की है, वो भला अगले साल विधानसभा चुनाव में मुंह की कैसे खा सकती है। इन चुनावी नतीजों में कांग्रेस 393 वार्ड जीतकर दूसरे स्थान पर रही। तीसरे नंबर पर निर्दलीय रहे, जिन्होंने 251 वार्ड जीते। फिर अकाली दल का नंबर आता है, उसने 192 वार्ड में सफलता पाई। भाजपा पांचवें स्थान पर रही, जिसे केवल 172 वार्डों में जीत नसीब हो पाई। इसके बावजूद पंडित कह रहे हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कारण आपको पंजाब में बड़ा नुकसान हो रहा है। उनको राज्य में पसंद नहीं किया जा रहा। केजरीवाल की वजह से ही आपके 7 राज्यसभा सदस्यों ने पाला बदली की है। वो हर चीज अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इससे पार्टी नेता बड़े परेशान हैं। केजरीवाल के प्रति असंतोष देखकर ही लगता है कि आप दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। ये पंडित राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सुरा प्रेम को भी आपकी नैया डोलने की एक वजह बताते हैं। वो चुटकी लेते हैं कि साहब तो सुबह उठकर कुल्ला ही अंगूर की बेटी का करते हैं। कुछ दिन पहले बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐन वक्त पर केवल इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि साहब अलग ही मूड में थे। उनकी ये आदत बार बार फजीहत के बाद भी नहीं छूट रही। एक पंडित पंजाब की जनता के हवाले से अपने आकलन को सटीक बताने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने आपको एक मौका दिया था। वो कांग्रेस और अकाली दल से परेशान थी, इसलिए सोचा कि चलो आपको ही वोट दे दो। क्योंकि पंजाबियों की आदत है, ये चख लिया वो चख लिया, अब चलो इसको भी चख कर देख लेते हैं। उनके मुताबिक 2 बड़े दलों से नाराजगी के कारण ही आपके हाथ बटेर लगी थी, लेकिन अब वो ही बटेर आजाद होने को छटपटा रही है। हालांकि 1.5 साल पहले फ्री बीज का दांव चले जाने पर जानकार कहा करते थे कि आप फिर सत्ता में आ सकती है, लेकिन रिजर्व बैंक की टेढ़ी नजर से मामला गड़बड़ा गया। अब हाल ये है कि विकास के ऐसे कोई काम नहीं हो रहे हैं जो जनता की जरूरतों को पूरा कर सकें। पंडितों का ये आकलन और निकाय चुनाव के नतीजे क्या गुल खिलाएंगे, देखते हैं। पंजाब के शहरी निकाय चुनाव में करारी हार के बावजूद भाजपा के हौसले बुलंद हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता हथियाने की जो चाल चली गई, उसी से भाजपा इतरा रही है। पार्टी के महारथी अमित शाह ने ऐलान भी कर दिया है कि अब पंजाब की पारी। गोया कि जो पार्टी निकाय चुनाव में कुल 172 वार्ड जीतकर 5वें स्थान पर रही है, वो आगामी विधानसभा चुनाव जीतने का दावा ठोक रही है। पार्टी की दलील है कि 2021 के निकाय चुनाव में तो केवल 49 वार्डों में ही भगवा लहराया था। इस बार 172 वार्ड जीतना मामूली बात नहीं है। भाजपा को पंजाब का राजनीतिक सीन भी नजर आ रहा है। अकाली दल की हालत पतली दिख रही है। कांग्रेस भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं मानी जा रही। आपके अलावा पंजाब में यही 2 पार्टियां राज करती रही हैं। भाजपा को लगता है कि जब कांग्रेस और अकाली दल के ही बेर बिका गए हैं, तो अब है कौन। आपकी टेंटी तो वैसे ही दबा दी जाएगी।
दिल्ली ने जो किया वही पंजाब में करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भाजपा की इस सोच में पंजाबियों के नेचर का भी तड़का लग रहा है। सबको चख चुके प्रदेशवासी अब अगर भाजपा को चखना चाहेंगे तो हैरानी नहीं होगी। पार्टी ने अभी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है। सुनील जाखड़ साल भर पहले ये पद छोड़ चुके थे। नए अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों उद्योगपति हैं, लिहाजा विधानसभा चुनाव में पैसे का परनाला खोलने में परेशानी नहीं होगी। ढिल्लों पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के करीबी भी हैं। उनका जनाधार भाजपा की संभावनाओं को और निखार देगा। पंजाब की एक गंभीर समस्या भाजपा को और बल देगी। राज्य में धर्मांतरण तेजी से हो रहा है। बठिंडा वाला मालवा क्षेत्र इस समस्या से बुरी तरह ग्रस्त है। वहां सतनामी सिख बड़ी संख्या में ईसाई बन रहे हैं। भाजपा इस मामले में चैंपियन है। उसे धर्मांतरण के खिलाफ माहौल बनाकर बहुसंख्यक वोट बैंक को लुभाना अच्छे से आता है। सुनने में आया है कि भाजपा ने जातीय समीकरण बिठा लिए हैं। हरियाणा के चर्चित बाबा को धड़ाधड़ पेरोल दिलवाकर जेल से बाहर लाया जा रहा है ताकि वो अपने अनुयायियों को गोलबंद कर सकें। हरियाणा के सीएम नायब सिंह भी सक्रिय कर दिए गए हैं। उनका सैनी समाज पंजाब का बड़ा वोट बैंक है। देखा जाए तो इस समय पंजाब में भाजपा का सबसे स्वीकार्य चेहरा नायब सिंह सैनी ही बने हुए हैं। उनको वोट बैंक तैयार करने के काम में लगाया गया है। इससे ज्यादा उनकी भूमिका नहीं है। नायब सिंह के पूरी शिद्दत के साथ काम पर लग जाने से भाजपा ने अभी किसी नेता को सीएम फेस नहीं बनाया है। वैसे पंजाब ने भाजपा के जितने नेता नजर आते हैं उनमें कोई भी सीएम फेस लायक नहीं दिख रहा। फिलहाल ये मसला भाजपा की प्राथमिकताओं में है ही नहीं। पहले सत्ता पाई जाए, फिर किसी को भी इधर उधर से उठाकर मुकुट पहना दिया जाएगा। अब बात उत्तराखंड की, जहां किसी बड़े खेल की तैयारी हो रही है, वो भी खच्चर घोड़ों की लीप के नाम पर। केदारनाथ मार्ग पर खच्चर घोड़े बड़ी संख्या में चलते हैं। वे अशक्त भक्तों को बाबा केदार के दर्शन कराने ले जाते हैं। उनकी लीद से बाई प्रोडक्ट बनाने का एक प्लांट बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने मुफ्त में लगाया था। इस बाबत राज्य सरकार से बकायदा करार हुआ था, मगर मुफ्त का काम सरकारी अमले को खटकना ही था। सो उत्तराखंड पर्यटन विभाग सक्रिय हो गया। विभाग के सचिव महोदय ने बिना नोटिस जारी किए इस करार को रद्द कर दिया। फिर 1.5 करोड़ की लागत से नया प्लांट लगाने का आदेश जारी कर दिया। कायदा तो यह कहता है कि यदि पतंजलि के प्लांट में कोई खामी थी तो उसे दुरुस्त करा दिया जाता। अगर पतंजलि दुरुस्तीकरण के लिए राजी नहीं होती तो प्लांट अधिग्रहित कर दिया जाता। लेकिन तब जनता के करोड़ों रुपए का सदुपयोग कैसे हो पाता? सरकार भला कोई काम मुफ्त में कराती है? आखिर राजकोष किस लिए है? खर्च होगा तो पत्रम पुष्पम का बंटवारा भी तो हो सकेगा। हो सकता है कि राम बाबा के ही दिमाग में कोई फितूर आया हो। प्लांट पुराना ही रहे, बस नवीनीकरण के नाम पर 1.5 करोड़ झटक लिए जाएं। जमाना ऐसा ही है भाई, कुछ भी हो सकता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक चुगली। हमारे इस वीकली प्रोग्राम को आप रेडियो पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।